आज का हमारा एड टॉक इंडिया नेशनल एजुकेशन फोरम का ये इनिशिएटिव देश भर में एक बहुत बड़ा सैलाब लाएगा और लोग आगे आएंगे और एजुकेशन के बारे में वो बातचीत करेंगे। गुरुजी, आज के परिस्थिति में शिक्षा का जो स्तर है, आपको क्या लगता है इस तरह के जो इनिशिएटिव्स है उससे शिक्षा स्तर में हम कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगे? निश्चित रूप से इन दिनों थोड़ा सा शिक्षा का व्यवसायीकरण ज़्यादा हो गया है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समाज में जो ये नई शिक्षा नीति आई है, ये नई शिक्षा नीति बुनियाद को मजबूत करने की दिशा में एक पाथ बना दिया है। अब इसके आधार पर इसके इर्द गिर्द वातावरण का निर्माण होगा। ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आना है, वो इसी समाज से लोग, उस क्रांति का सूत्रपात करने वाले लोग खड़े होंगे और समाज जीवन के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आगे गति भी मिलेगी और सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिलेगा। गुरुजी, ये आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि ये जो बैंक ऑफ आइडियाज़, तो ये बैंक हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल इसको बढ़ाना चाहिए। मैं तो बहुत दिन से मेरे दिमाग में आता है एक चलता फिरता विश्वविद्यालय। अच्छा, ठीक, हाँ। उसका नाम ही रखो, चलता फिरता विश्वविद्यालय। हाँ। हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। ये 50 बरस का अनुभव का खजाना लेकर के वो व्यक्ति जाता है। व्यक्ति तो अपने आप में बड़ा नॉलेज वाला है, तो इसका मतलब है कि उसके पास जीवन के अनुभव का एक वो है। तो अब ऐसे व्यक्तियों के अनुभव का उपयोग क्या हो रहा है इन दिनों देश में, समाज में? जो रिटायर हो गया वो व्यक्ति समाज के लिए अनुपयोगी हो गया, घर से भी अनुपयोगी हो गया, वृद्ध हो गया, तो वो समाज के लिए उपयोगी तो है नहीं। लेकिन उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए यदि आप उसका डायमेंशन चेंज कर दें कि ये 40 साल का अनुभवी व्यक्ति है। मुझे एक वाइस चांसलर मिले, उन्होंने कहा साहब भारत में तो बुजुर्गों की उतनी वैल्यू नहीं है। मैं रिटायरमेंट के बाद विदेश चला गया, मेरी कीमत इतनी बढ़ी कि यहाँ से ज़्यादा पैसा भी कमाया, इज्जत भी कमाई और मेरी आयु 15 बरस बढ़ गई। जनरली रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति यदि फिजिकल फिट है और अगर किसी काम में अपनी रुचि के अनुरूप किसी काम में अगर वो लगा हुआ है, तब तो उसकी आयु बढ़ती है, और अगर डिप्रेशन में चला गया तो आयु घटती है। तो अपने को, अपने बुजुर्गों की आयु को बढ़ाना है और उनके अनुभव को समाज जीवन में देना है। तो अनुभव बैंक, आप इसको अनुभव बैंक भी बना सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। कि भाई जिसका जिसका अनुभव है वो अपना अनुभव शेयर कर दो। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक जर्मनी, लंदन की कोई एक संस्था है। वो संस्था पूरी दुनिया के लोगों को अपने उस पर जोड़ती है। ऑनलाइन जुड़ जाते हैं लोग। हमारे यहाँ राजनांदगांव में एक उद्योगपति थे, उनकी स्टार्च बनाने की फैक्ट्री है। वो स्टार्च की फैक्ट्री में कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि उन्होंने लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी वो प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ। तो उन्होंने वो वेबसाइट देखी, उस वेबसाइट में अपना प्रॉब्लम डाला। लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति, बुजुर्ग एक, वो बोलता है मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक, बातचीत हो गई, उसका टूर का चार्ट आ गया। क्या मीनू भोजन करता हूँ, बुजुर्ग आदमी है कि भाई बिना तेल का खाऊंगा, बिना नमक के खाऊंगा, सारा प्रोग्राम उसका आ गया। आने के बाद टिकट चली गई, वो टूरिंग पर भारत आया, उस फैक्ट्री में 3 दिन बिताया, उसके पूरी समस्याओं का समाधान किया और वापस विदेश चला गया। 15 दिन की टूरिंग हो गई, सारा खर्चा उसने उठाया, इंस्टीट्यूशन को एक नॉमिनल अमाउंट भी उन्होंने पे कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अब सर्च इंजन हमारे पास है कि हम पता कर सकते हैं कि केमिस्ट्री का बेस्ट टीचर कौन है वर्ल्ड में। गूगल में डालेंगे, आपके पास 50 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आपको किसी का लिंक मिलता है, जोड़िए, करिए। तो अब हमको ये दिशा में सोचना है कि क्या हम अनुभव बैंक बना करके रखें।
और अनुभवी व्यक्तियों के साथ कभी कभी पर्टिकुलर उसका टॉक शो रख दें कि अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो गए, घर में हैं, उनको बुलाया टॉक शो में, और जो नए यंग जनरेशन्स के वकील तैयार हो रहे हैं 50 लोगों को बुलाया और हनुमंत और जामवंत का मिलन करा दिया। Wonderful. तो ये क्या होगा, हनुमान को उसकी शक्ति का एहसास कराने वाला जामवंत मिल गया, और जामवंत ये सोचेगा कि मैं इस दुनिया से जाने के पहले अपने ज्ञान, प्रभाव, पुरुषार्थ और धन का विसर्जन करके जाऊं, ताकि आने वाले समय में एक मेरी आंखों के सामने नई चीज का सृजन हो जाए। तो ये दुनिया की फिलॉसफी है। तो इसको हमको इस रूप में लेना है कि हर व्यक्ति जो सीनियर है वो ये सोचता है यार मैं कुछ तो करके जाऊं। आपको सहयोग करेंगे, सपोर्ट सिस्टम प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे, ताकि ये अनुभव बैंक भी व्यक्ति को अनुभव से सीखने की समझ पैदा करती है। थैंक यू गुरुजी। आज जैसे ये एक आइडिया आया, ये मंच पर एक आइडिया आया, उस आइडिया को हमने लिख लिया, ऑफिशियली हम उसको अपने वेबसाइट में डाल देंगे। ये अनुभव बैंक, क्योंकि जैसे हम इनोवेटिव बैंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, उसका हम आज ही उसको अनाउंस करते हैं कि हम उसके कुछ लेवल्स ले जाएंगे। तो एक लेवल में जो सीनियर सिटीज़न के लिए जो एक बैंक में भी जो एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन में अनुभव हो जाएगा। अनुभव बैंक, और आप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, एक टॉक शो पूरा दिन का 4 से 5 घंटे का सिर्फ सर के साथ हो सकता है, और वी विल टेक नोट्स। बिल्कुल तो बिल्कुल। इट्स वंडरफुल कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे रिक्वेस्ट पर आप यहाँ आए, और हम लोगों को एक इतना अच्छा, और ये अनुभव बैंक जब होगा तो इसको हम लोग ऑफिशियली एक लॉन्च कर देंगे। और अनुभव बैंक ये आपके नाम से, कि दिस आइडिया वाज ऑन द नेम ऑफ श्री प्रदीप गांधी जी, क्योंकि इसी तरह से कोई भी आइडिया किसी का भी, आज ये बात यहीं पर रुक जाता तो फिर ये ख़त्म हो जाता। इसको ले जाके बैंक ऑफ आइडियाज़ में डाल के उसका एक पूरा एक वर्क साइकिल क्रिएट करना, क्योंकि शुरुआत करना, अंत तक का प्लानिंग करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर आइडियाज़ बहुत आते हैं, हर मोमेंट में आते हैं। टोटल साइंटिफिकली बोले तो 50,000 आइडियाज़ आते हैं डेली, जिसको कुछ को हम समझ पाते हैं, कुछ को नहीं समझ पाते हैं, कुछ को सोचते हैं फिर बोलते हैं ये तो आइडिया मेरा था, जब कोई कर देता है। बट अगर वो आइडिया आपका होता तो फिर जिसने उसको इम्प्लीमेंट किया वो आइडिया उसके लिए ज़्यादा वर्थफुल है, क्योंकि उसने उस पर काम किया। तो बात ये है कि हम लोग ये आइडियाज़ को लेके उस इंसान को उसका श्रेय देते हुए, क्योंकि आपके नाम पर, बिकॉज हम जब चले जाएंगे तो फिर हम क्या रख के जाएंगे, यही सब रख के जाएंगे। नहीं, इसीलिए देखिए हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात में संपूर्ण देश के कई भूभाग के अच्छी प्रतिभाओं का उल्लेख करते हैं। वो माई डॉट गवर्नमेंट में लोग अपने आइडिया शेयर करते हैं, फिर वो स्क्रीनिंग होता है, फिर टॉप 100 को छांटते हैं, फिर 100 उनके दूसरी टीम के पास जाता है, फिर 100 में से और 20 छांटते हैं, फिर 20 प्रधानमंत्री के पास जाता है, फिर 20 का ड्यू डिलीजेंस होता है कि भाई ये सही मायने में है कि नहीं, फिर डीएम से लेके नीचे तक के ग्रास रूट लेवल पेनिटेशन करके उसका जानकारी बुलाई जाती है, और फिर उसकी शूटिंग होने के बाद फिर वो अपने मुखारविंद से उसका उल्लेख करते हैं कि भाई फलाना जगह ये काम ये महिला कर रही है। तो उससे पूरे देश में एक नई चेतना की लहर पैदा होती है। तो ये अनुभव बैंक जो है ये हमारे सीनियर लोगों के अनुभव को बना के रखेगा शॉर्ट फॉर्म में, और जिसको जिस फील्ड का नॉलेज है या कुछ सीखना है वो अनुभव बैंक के महारथी से बातचीत उसका वो कर ले, उसको अपने जीवन का बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसके अलग अलग डायमेंशन में हम जाएंगे, अलग अलग एरिया में, तो उसके कई पार्ट होंगे। तो ऋषि मुनियों के साथ हमको क्या डायलॉग करवाना है, जिन्होंने संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया उनके जीवन का क्या अनुभव है। तो अलग अलग प्रकार के लोगों का अनुभव
नई पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित हो, तो उसको एक प्रकार से बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। जब जिसको जरूरत होगा क्लिक करेगा, अपने विषय के अनुरूप व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा और अपना स्वयं शॉर्ट विश्लेषण करेगा, तो उसको अपनी गलतियों का एहसास हर व्यक्ति को होता है। हाँ, स्वीकार नहीं करना ये मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि मैं गलत हूँ, मगर स्वीकार करने में मुझे ग्लानि का अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं अड़ के खड़ा हूँ। मैं सर चोरी मैं किया ही नहीं हूँ। आप कहीं भी पता कर लो, बाद में सीसी फुटेज से पता चलता है कि तुम ही तो निकाले थे यार। उसके बाद वो फिर बोलता है कि हाँ नहीं सर वो क्या था उस समय, मन ऐसा हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, उसको स्वीकार करने के लिए थोड़ा समय, मन, मानस बनाने की आवश्यकता पड़ती। इसलिए देखिए गुरुजी लोग क्या करते हैं, गुरु लोग कहते हैं तुमने कोई गलती कर दी तो एक काम करो, चुपचाप चिट्ठी में लिख के चले जाओ, है ना। एक छोटी घटना बता के विषय खत्म करता हूँ। मेरे यहाँ भी एक व्यक्ति था करोड़पति, उसको डॉक्टर ने कहा कि अब आप 15-20 दिन के मेहमान हो। उसने क्या किया था कि ज़मीनों की रजिस्ट्री करा के एक प्लाट के नीचे गड्ढा करके ज़मीन की रजिस्ट्री का कागज़, कई 1,50,00,000 रुपया, कुछ सोना चांदी ऐसा रख दिया था। और वो बात उसके मन के अंदर थी, किसी से शेयर नहीं किया, पत्नी से नहीं, बच्चे से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, तो उसने सब परिवार के लोगों को बुलाया। तो मेरे एक बीजेपी का एक वर्कर है सरदार, वो भी गया था। बोले यार एक चीज़ छुपाया हूँ मैंने आज तक आपसे। तो उनके मन में आया कि क्या कोई दूसरी पत्नी रखे होंगे। एक वो बच्चों ने कहा अपने मन की बात कि यार क्या ऐसी चीज़ है जब सब तो दिख रहा है। बोले देखो भाई, मैं ये फलाना जगह पर मेरा प्लाट है, उस प्लाट के नीचे गड्ढा है, गड्ढे के अंदर मैंने सारे कागजात, 1 करोड़ समथिंग रुपया, ज़मीन जायदाद के कागज पत्तर सब मैं वहाँ पर डाल के रख दिया हूँ। अब मेरी आयु तो ज़्यादा बची नहीं है, 15 दिन में जाने वाला हूँ। और वो बताए, वो लोग जाके सब वहाँ से निकाले, लाए, पिताजी को दिखाया। वो व्यक्ति 1.25-2 साल तक और जिंदा रहा। बोले मेरे मन की जो बात थी, पीड़ा थी, उसको मैंने बता दिया तो हल्का हो गया मैं। इसलिए देखिए जॉइंट फैमिली में चाचा ताऊ के बच्चे कैसे बढ़ जाते थे। मेरा बेटा मेरे से नहीं पट रहा है तो चाचा के पास जाता था, अपनी प्रॉब्लम बताता था, चाचा सॉल्व कर देते थे और संस्कारों का बीजारोपण हो जाता था और व्यक्ति आगे बढ़ जाता था। तो ये तो है पारिवारिक व्यवस्था में। तो हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवस्था में संस्कारों का बीजारोपण, दादा दादी नानी, ये संस्कार देने की प्रयोगशाला और पाठशाला थी, क्योंकि वो अनुभव वाली व्यक्ति थी। चाहे 50 साल की अगर 70 साल की नानी है तो उसने जीवन के 70 बसंत देख लिए ना, तुम तो चौथे बसंत में हो। तो आपको उस अनुभव को हस्तांतरित करना, ये हमारी जो पुरातन परंपरा है, वह भी आपके अनुभव बैंक का एक रीढ़ की हड्डी होगी। एकदम ये सब रहता है। चलिए, मतलब आपको जितना सुने उतना कम है। एक पूरा टॉक शो कोलकाता में करते हैं गुरुजी, एक दिन का जिसमें अवश्य ये सुनना, ये समझना और अपने गलतियों को ये समझ लेना। सुनने के बाद ये अगर हम नहीं भी बोले कि ये मेरा गलती है, तो एटलीस्ट हम इस रास्ते में जा रहे हैं, इस रास्ते में ठोकर लग सकता है, तो हम इसको एटलीस्ट, जैसे कि हिस्ट्री हमको जैसा समझाता है कि गलतियां नहीं करे, है ना। हिस्ट्री इज़ सो इम्पॉर्टेंट और उसके साथ इक्वली साइंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो नई पीढ़ी की सोच भी इम्पॉर्टेंट है, इनोवेटिव आइडियाज़ भी इम्पॉर्टेंट है, और हमारा जो सिनॉप्सिस आज का निकला कि हमारे अनुभव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके वजह से द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी इज़ पीपल हु आर अबव 60. They have already seen the life, and life is already education, and education, life is a book of experiences having different pages. So this is what we have summed up today in short. Thank you sir.